नेपाल की युवा शासन हमें सिखा रहा है कि देश को कैसे चलाया जाता है। नेपाल की जनता ने भरोसा करके एक युवा को अपना पीएम बनाती है जो कि पढ़ा लिखा भी है और साथ में रैपर भी है। और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो क्या काम करता है भाई, बिल्कुल नायक पिक्चर की तरह पिछले शासन के जितने भ्रष्ट नेता हैं उनको सीधा जेल में डाल देता है और सभी अनपढ़ मंत्री को हटाकर 15 नए और युवा पढ़े लिखे लोगों को डायरेक्ट मंत्री का पोस्ट दे दिया। और यही नहीं, सभी प्राइवेट स्कूल को बंद करने का आदेश दे देता है। चाहे मंत्री हो चाहे सरकारी कर्मचारी कोई भी हो, उनका बच्चा सिर्फ सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा। उसके बाद ऐसा वेबसाइट लॉन्च करता है जिसमें जनता अपनी डायरेक्ट शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, जिसमें सरकार खुद जाके डायरेक्ट एक्शन ले रही है। और यही नहीं, इस वेबसाइट को इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों के सामने पेश किया गया है कि आप खुद अपनी दर्ज की हुई समस्या को देख सकते हैं कि ये प्रोसेसिंग में है कि कंप्लीट हो गया या फिर कितना टाइम लगेगा। अब प्रधानमंत्री के बाद होम मिनिस्टर का काम सुनिए। ये आदमी होम मिनिस्टर बनने के बाद ही नेपाल में 10 दिन के भीतर वीआईपी कल्चर को पूरी तरह से बंद कर दिया। ये वही वीआईपी कल्चर है जिसमें कोई वीआईपी, कोई नेता या मंत्री अगर आपके शहर में आते हैं तो आपको घंटों तक ट्रैफिक में खड़े रहना पड़ता है। चाहे आप एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे जॉब के लिए जा रहे हो या कोई भी अदर काम के लिए, लेकिन आपको ट्रैफिक में खड़ा ही होना पड़ेगा जब तक ये वीआईपी आदमी आपको क्रॉस ना कर जाए। और ये घटिया नियम के कारण ही आम जनता को सबसे ज्यादा परेशानी होता है। और इसी कल्चर को बंद करके नेपाल के होम मिनिस्टर ने डायरेक्ट ये कह दिया ट्रैफिक पुलिस को कि जो नियम आम जनता के लिए है वही नियम कोई भी वीआईपी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, सबके लिए बराबर रहेगा। अब जिस देश के नेता लोग जनता के भलाई के लिए धड़ाधड़ फैसले लेंगे, उनकी भलाई के लिए अच्छे काम करेंगे, उस देश का तरक्की होना निश्चित है। सब यही कहते हैं कि युवा के हाथ में देश मत दो, युवा देश को बर्बाद कर देगा। लेकिन नेपाल ने हमें सिखाया कि युवा के हाथों में देश देख कर तो देखो, कहीं युवा देश बनाकर दिखा दिया तो। आप क्या सोचते हैं, हमारे देश में भी वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।